अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा मसला हल करने लगी हूँ। केक की प्राइस क्या होनी चाहिए। मुझसे बहुत लोग ऑलमोस्ट सभी वीडियोस के नीचे पूछते हैं इस केक की प्राइस क्या, ताकि हम भी उस हिसाब से चार्ज करें। आप उस हिसाब से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपके जो चॉकलेट है या आप जो ऑयल यूज़ कर रही हैं या बटर यूज़ कर रही हैं वो उससे महंगा हो जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अगर मैं कम चार्ज कर रही हूँ और आपको ज़्यादा चार्ज करनी चाहिए तो आपको तो नुकसान हो गया ना। तो इसलिए मैं आज आपको बता दूँगी कि आपने प्राइस कैसे सेट करनी है। सबसे पहले तो आपने वो चीज़ें लिख लेनी है जो आपने केक बनाने के लिए यूज़ किए हैं, मतलब मैदा यूज़ किया, अंडे यूज़ हुए, ऑयल या बटर यूज़ हुआ जो आपके स्पंज में गया। उसके बाद फिर आपने उसकी फ्रॉस्टिंग की। फ्रॉस्टिंग में आपने जो व्हिपिंग क्रीम यूज़ की वो लिख ली, और आपने अगर चॉकलेट यूज़ की है, कोई चॉकलेट वाला केक है तो चॉकलेट लिख ली। ये सारी चीज़ें लिख ली, ठीक है। इसके बाद आपने लिखनी है इन सब के सामने इनकी प्राइस। आपने जो ख़रीदा था, अंडे तो चलें ठीक है, 2 या 3 जितने भी आए उसके सामने उतनी प्राइस आ जाएगी। अब मैदा है, लेट से वो 200 रुपये किलो है अगर, तो आपने पहले तो 200 रुपये किलो लिख देना उसके सामने। सब चीज़ों की प्राइस इस तरह से आपने उसके सामने लिख देनी। चॉकलेट है, अगर 2 केजी का स्लैब है तो वो जितने में आया आपने उतनी प्राइस उसके सामने लिख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी चॉकलेट, फ़र्ज़ करें आपने 2 केजी का स्लैब ख़रीदा, वो 2400 का आया। मैं जस्ट हम सपोज़ कर रहे हैं ना, 2400 की आपकी 2 किलो चॉकलेट आई। आपने एक केक जो आपने बनाया जिसकी आप प्राइस निकाल रही हैं उसमें आपकी 250 ग्राम चॉकलेट यूज़ हुई। तो 2400 में से आपने 2400 2 किलो की प्राइस थी तो उसको आप डिवाइड कर दें इस तरह से कि आपके पास आपकी 250 ग्राम्स की प्राइस आ जाए। वो आपने किस तरह से करना है, आपकी 2400 में आई 2000 ग्राम चॉकलेट, मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो आपने 2400 को डिवाइड करना है 2000 पे, क्योंकि वो 2000 ग्राम चॉकलेट आपने 2400 में ख़रीदी है। आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 250 से, क्योंकि आपने 250 ग्राम्स चॉकलेट यूज़ की है, तो आपने इसको 250 से मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आ जाएगा 300। आपने 300 की चॉकलेट यूज़ की है। इस तरह से आपने अपनी सब चीज़ों की प्राइस निकाल लेनी है जो आपकी कॉस्ट आई है। उसके बाद आपने इसमें अपना बिजली का थोड़ा सा ऐड करनी है प्राइस। मतलब आपने अगर सिर्फ बीटर यूज़ किया है तो आप 100 रुपये बिजली का डाल लें। आपकी गैस यूज़ हुई है, आप 100 या 150 रुपया उसका डाल लें। और आपका जो डब्बा यूज़ कर रही हैं आप, जिसमें आपने पैक करना है, उसकी प्राइस इसमें ऐड करें। उसके अलावा कोई चीज़ अगर आपने स्पेशल ख़रीदी है केक के लिए, उसको आपके उसके लिए जाना पड़ा है मार्केट, तो अपने फ्यूल की प्राइस भी इसमें ऐड करें आप, ठीक है। जितना भी लगा 50 का, 100 का। कुछ आप मिसकेलेनियस हेड्स में भी उसको डाल सकते हैं कि मतलब कुछ ऐसे ख़र्चे जो आप छोटे छोटे होते हैं जो आप अलग-अलग नहीं लिख सकती, उसमें भी 100-50 आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपनी मेहनत डालनी है, अपनी मज़दूरी डालनी है इसमें। वो आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी डालें अपने हिसाब से। कुछ लोग 1000 रुपया करते हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा करते हैं, मतलब जितना आपको लगता है कि आपकी मेहनत हुई है, आपका टाइम लगा, आप उस हिसाब से चार्ज करें। और फिर इन सारी चीज़ों को टोटल कर लें, आपकी केक की प्राइस आ जाएगी। आपका मसला हल हो गया। सिर्फ इतनी सी बात है, आप किसी से पूछ के प्राइस नहीं सेट कर सकते अपनी चीज़ की। आपकी चीज़ आपको पता है आपने क्या यूज़ करके बनाई है, आपको पता आपकी कितनी मेहनत लगी है, दूसरे बंदे ने और तरीके से बनाई हुई होगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी। और इंशाल्लाह अब सब अपने केक की प्राइस खुद सेट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को अपने काम के बारे में तो यू कैन आस्क मी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उस पर भी वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।